ओम। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्य अन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्य आत्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। भगवान कह रहे हैं गीता जी के 5वें अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक में कि जो ये इंद्रियों के भोग हैं, ये दुख की योनि है, दुख का बीज है। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःख योनय एव ते, दुख की योनि है। इन भोगों में जो बुद्धिमान पुरुष है, बुद्धिमान स्त्री है, वो कभी भी लिप्त नहीं होते। तो वो काहे में लिप्त होते हैं फिर? बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा, कि जो इंद्रियों के भोगों से अनासक्त हो गए, उसके बाद विन्दत्य आत्मनि यत् सुखम, जो आत्मा में सुख पाते हैं अपने स्वरूप में, जिनकी इंद्रियां, जिनका मन बाहर नहीं भागता, जो स्वतः ही परमात्मा में रमता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख का प्राप्त करते हैं, की प्राप्ति करते हैं वे। आज बात रिलेशनशिप पे करते हैं। नॉर्मली कोई भी रिलेशनशिप हो, पति पत्नी का है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, भाई बहनों का है, पेरेंट्स का, बच्चों का है, परमात्मा ने रिलेशनशिप का क्या उद्देश्य बनाया है? जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, रिलेशनशिप का पर्पस क्या है उनके लिए? पति पत्नी का ले लें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ले लें, एक साधारण समझ ये है कि सब सोचते हैं कि वो मुझे सुख देगा या देगी। आप रोमांस के पीरियड में चल रहे हैं, अभी अभी डेटिंग शुरू कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। पति पत्नी का जो शुरू का, जब शादी होती है तो बहुत आकर्षण होता है एक दूसरे की तरफ।
आप मनस्थिति को समझो। मन में पीछे क्या चल रहा है बैकग्राउंड में कि उससे मुझे सुख मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये आपकी एक बिलीफ चलती है, मैं उससे सुख पाना चाहती हूं, चाहता हूं, वो मेरा ख्याल रखेगी, वो मेरा ख्याल रखेगा। और इस मान्यता के कारण हमारे मन में 50 अपेक्षाएं खड़ी हो जाती हैं दूसरे के प्रति। हम कई आशाओं में बंध जाते हैं, वो ये नहीं करती, वो नहीं करता। क्या हुआ इसका परिणाम? मन व्यथित होने लग जाता है। सारा खेल आपके मन में ही चल रहा है। पहले मन में आपने एक बिलीफ पकड़ी कि वो मुझे सुख दे। जो भी आपके सुख के क्राइटेरिया होंगे, वो दूसरा व्यक्ति उनको फुलफिल करे। अब इसको मन में रखकर आपकी अपेक्षाएं बंधी, आपकी अपेक्षाएं बंधी और वो पूरी न हुई तो आप व्यथित हुए, क्रोधित हुए, दुखी हुए। भगवान ने क्या कहा? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। आप दूसरे से, आप भोग बुद्धि से जब संसार में विचरते हैं, दूसरों से जब आप सुख की आशा रखते हैं, इसको भोग कहते हैं। तो सुख बहुत कम समय के लिए मिलता है आपको, पर वो दुख की योनि बन जाता है, दुख का बीज बन जाता है। अधिकतर रिलेशनशिप्स हमने देखे हैं, एक दूसरे को ढो रहे होते हैं। ना निगलते बनता है, ना उगलते बनता है, ना छोड़ पाते हैं और ना कोई खुशी ही मिल रही है, क्योंकि आपकी बिलीफ ही शुरू से गलत थी। आप ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये संसारा संसार अपने रिलेशनशिप का अपने मन में गढ़ लिया है। और उस गढ़ने को, उन मान्यताओं को, उन अपेक्षाओं को, उस भोग बुद्धि को आप बहुत सच मान रहे हैं। और उसको सच माना, उसके परिणाम स्वरूप आप सुखी दुखी हो रहे हैं। मन हमेशा ओवर थिंकिंग में रहता है, खोए खोए से रहते हैं, परेशान रहते हैं या उदासीन हो जाते हैं। ये तो बहुत बार देखा जाता है कि आप दूसरे व्यक्ति को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं समय के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज में तो लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं कुछ समय बाद, 50% डिवोर्स होते हैं वहां। हमारे यहाँ वो नहीं होता है, पर एक दूसरे को अधिकतर देखा गया ढो रहे होते हैं। वो रिस्पेक्ट, वो आदर, वो प्यार नहीं रहता है। समय के साथ आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होता जाता है, फिर डिसअपियर हो जाता है। यहां यह समझना पहले जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य रिलेशनशिप नहीं था, जिसको आप, एक समय ऐसा होता है आप 10 में से 10 नंबर दे रहे होते हैं कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए या आ गया है तो बस सब कुछ मिल गया। कुछ नहीं होता।
वो कोई फैज का शेर है, मुझे शेर तो याद नहीं है, पर कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं फैज कि गमे इश्क को गमे रोजगार ने भुला दिया। जिंदगी के कई और पहलू होते हैं। समझने की बात यहां पर यह है कि आपके जीवन का उद्देश्य स्वरूप में स्थिति है, और जो रिलेशनशिप है वो उस स्थिति में, स्वरूप में स्थिति के उद्देश्य को, मंजिल को पाने के लिए वो एक सीढ़ी है, एक स्टेप है, एक नेसेसरी स्टेप है। या तो आप भोग बुद्धि से रह सकते हैं रिलेशनशिप में, या और दूसरा क्या पहलू हो सकता है जिसको ये बात समझ आ गई कि आत्मस्थिति, स्वरूप में स्थिति, परमात्मा की अनन्य भक्ति, ये प्राइमरी है। कम से कम शांत रहना, आनंद में रहना, अकारण प्रेम में रहना, ये प्राइमरी है। अपने मन को समता में स्थापित करना प्राइमरी है। बाकी सब रास्ते हैं यहां पहुंचने के। रिलेशनशिप भी उसमें एक रास्ता है, एक पहलू है। तो या तो रिलेशनशिप में आप भोग बुद्धि से पढ़ सकते हैं, जिसमें परेशान होंगे ही होंगे, भगवान ने लिख के दे दिया है, दुख योनया एवते। और या रिलेशनशिप में तपस्या बुद्धि से जा सकते हैं, अपने को स्पिरिचुअली ग्रो कराने के लिए, अपने स्पिरिचुअल उत्थान के लिए इस चरण का, इस स्टेप का, इस रिलेशनशिप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मतलब है तपस्या का यहां पर? भगवान 17वें अध्याय में तप के मतलब बताते हैं। मन का तप, वाणी का तप, शरीर का तप। मन का तप, मन सदा शांत प्रसन्न रहे, मन प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्य रहे, सम रहे। किसी के साथ एक छत के नीचे रह रहे हो या रोज मिल रहे हो तो वो 50 कारण देगा तुम्हारे मन को व्यथित करने के। आपका तप क्या है उस रिलेशनशिप में? आप अपनी समता को, अपनी शांति को हिलने नहीं देते। काम अवेयरनेस, माइंडफुल बैलेंस आप हर समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहां जाके करोगे अगर यहां नहीं करोगे तो? किसी गुफा में जाके, एवरेस्ट पे चढ़ के? कहां जाके करोगे? यही व्यक्ति जो आपके जीवन में आया है, इसके साथ रहते हुए आपको मन का तप प्रैक्टिस करना है। आपके व्यूज नहीं मिलेंगे। एक कहेगी मुझे उस रास्ते जाना है, दूसरा कहेगा मुझे उस रास्ते जाना है। एक आपको बार बार बिना कारण ही ब्लेम कर रहा होगा, अपनी गलती कभी मान नहीं रहा होगा। ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जीवन में जो कहेंगे कि मैंने तो कभी आज तक कोई गलती ही नहीं करी है, जो गलती है वो सब तुम्हारी ही है, तुम्हारी वजह से ही मैं दुखी रहता हूं। और वो ये बात रोज रोज कहेंगे। और आपकी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे शादी हो चुकी है, उसके साथ अब रहना है आपको,
और वो आपकी बात समझ नहीं रहा, बहुत ही नासमझी की बातें करता है, तो तब क्या है आपका? इग्नोर करना इन बातों को। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। भगवान क्या कहते हैं, जब ज्ञान में आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है ना, तो तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य श्रोतव्यस्य च। तब आप अनासक्त हो जाते हैं जो भी आपको कहा जा रहा है उसके प्रति, क्योंकि आप दूसरों के विचारों से, दूसरों के ओपिनियन से आपको फर्क नहीं पड़ता। वाणी का तब क्या है? सत्य बोलना, हितकर बोलना, प्रिय बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, कड़वा नहीं बोलना। वो व्यक्ति कड़वा बोल रहा है और आप फिर भी समता में स्थित हैं, वापस कड़वा नहीं बोल रहे हैं। ये एक रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंट पहलू है। जब आपका मन अंदर से शांत रहेगा और आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे व्यथित नहीं होना है और मैंने कड़वा बोलना भी नहीं, अनुद्वेग करम वाक्यम, अनुद्वेग, जो दूसरों के मन में उद्वेग पैदा नहीं करते, ऐसे वाक्य बोलने हैं। और जब जब आप रिएक्ट करोगे तो आप उद्वेग पैदा करोगे ही। सत्यम प्रिय हितम च यत्, सत्य बोलना है, प्रियकर बोलना है, हितकर बोलना है, नहीं तो चुप रहो। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई आपको बहुत ही गलत शब्द बोल रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि यहां क्या करूं, मन परेशान होना शुरू ही होता है, वहां से हट जाओ, थोड़ा खुद को स्पेस दो, वहां से उसकी कंपनी छोड़ दो, पर रिएक्ट नहीं करो, घृणा नहीं करो, क्रोधित मत हो, दुखी मत हो, अनासक्त हो सकते हो, पीछे हट सकते हो, उदासीन हो सकते हो, पर क्रोधित और दुखी, उदास नहीं होना है। हमको अपेक्षा ही नहीं है उससे। भाई मूली का जैसा स्वाद है वो वैसा ही है, कड़वी है तो कड़वी है। श्री रामकृष्ण कहते थे ना कि मूली खाओगे तो मूली के ही डकार मारोगे। तो जो जिस व्यक्ति के बीच में मन में होता है उसके वाणी से वैसी ही बात निकलती है। उसका मन अगर तमस से भरा है तो वो तामसिक बात ही करेगा, तामसिक व्यवहार ही करेगा। आप अपेक्षा छोड़ दो कि वो ऐसा न करे, उसको समझदार होना चाहिए। नहीं होगा वो समझदार, ऐसा ही रहेगा सारी जिंदगी। और शरीर का तप भोग बुद्धि से नहीं जीना है, सेवा बुद्धि से जीना है। ये रिलेशनशिप में शरीर के तप का मतलब है। मुझे सेवा कर देनी है और उस सेवा में ही आनंद पाना है। तो रिलेशनशिप को तपमय बनाएं तो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, भोगमय बनाएंगे तो परेशान भी रहेंगे और स्पिरिचुअली ग्रो करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। अब यहां ये प्रश्न उठता है कि अगर रिलेशनशिप में बात करते हैं, शादी हो चुकी है तो अलग बात है, पर अगर नहीं हुई है और आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, तमस के बहुत सारे पहलू उस व्यक्ति में नजर आ रहे हैं,
तो आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा, अभी अगर आपकी स्थिति परिपक्व नहीं है, अभी अगर आपका मन डोलता है, परेशान होता है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में जाता है, दुखी होता है, तो अभी पीछे हट जाओ, ये रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ो। इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, अननेसेसरी। क्योंकि दूसरे बंदे में आप मेच्योरिटी के इंजेक्शन नहीं ठोक सकते हो, ऐसे इंजेक्शन बने ही नहीं है। बुद्धिमत्ता के, बड़प्पन के, मेच्योरिटी के, विजडम के, सत्व के इंजेक्शन नहीं बने हैं। आप सारी जिंदगी रोते रोते मर जाओगी, काश कि ये समझ ले, काश कि ये बदल जाए, काश कि ये ऐसा ना करे। और वो आपको रिलेशनशिप टाइम में ही आपको वो रेड फ्लैग्स दिखा रहा है, बात बात पे नाराज हो रहा है, बात बात पे फ्रस्ट्रेट होता है, बात बात पे आपसे बात करना बंद कर देता है, बात बात पे आप पे ब्लेम करता है, कभी अपनी गलती नहीं मानता। क्यों पड़ना है इसमें, इन झंझटों में? जिंदगी की डायरेक्शन समझो, डायरेक्शन को सीधा करो, टेढ़ी मड़ी रास्ते मत लो, नहीं तो बहुत दुख मिलेगा। कौन है हम में ऐसा जो कहता है कि मैंने रिलेशनशिप्स में बहुत सुख पाया है? जो नॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअली मेच्योर हो गए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। पर नॉर्मल लोग जो हैं, जो हर समय मन के जंजालों में खोए ही रहते हैं, कौन है? तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में जा चुके हैं, शादी हो चुकी है, तो एक्सेप्टेंस रास्ता है। मन वाणी शरीर का तप। और अभी अगर कोई गुंजाइश है और एक तामसिक व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है, आपको समझ आ गई है, 10 रेड फ्लैग्स दिखा चुका है आपको, जो मैंने उदाहरण दिए, बात बात पे नाराज हो जाता है, बात बात पे फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बात बात पे ब्लेम करता है, ये आपका प्रश्न है, उसी को लिया है मैंने। तो उलझनों में मत डालो खुद को, कोई बड़ा गोल रखो जिंदगी का। ये जो रोमांस शोमांस है ना, ये टिकता नहीं है, उस पीरियड में परेशान करता है और बाद में जाकर भी ये टिकेगा नहीं, चला जाएगा। तो समझो इसको, अपना जो लक्ष्य है उसको बड़ा बनाओ। मैं तो ये कहूंगा, मान लो आपको ये समझ नहीं आता, परमात्मा की प्राप्ति और स्वरूप की इसमें स्थिति और ये सब नहीं समझ, कोई बात नहीं। सुखी रहना तो समझ आता है ना, खुश रहना तो समझ आता है, शांत रहना तो समझ आता है। भगवान ने कहा 15वें अध्याय में कि वो बता रहे हैं कि कौन कौन से भक्त उनको प्रिय हैं। तो 12वें अध्याय का 15वां श्लोक आता है, यस्मान नो द्विजते लोकः लोकान नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेग ही मुक्तो य सच में प्रिय। सच में प्रिय वो मुझे प्रिय है जो न तो संसार को या किसी भी व्यक्ति को उद्विग्न करता है, परेशान करता है, और न ही किसी से परेशान होता है, ना जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, ना किसी के प्रति उसमें ईर्ष्या है, जेलसी है, घृणा है, क्रोध है, दुख है, कुछ नहीं। हर समय ये शब्द अपना आज गांठ बांध लो, काम अवेयरनेस में रहता है।
काम अवेयरनेस में रहता है, हर परिस्थिति में काम अवेयरनेस में रहता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो जो युधिष्ठिर से पूछ रहे थे यक्ष, क्या क्वेश्चन था लास्ट उनका? सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, स्वयं को सभी में देखना, स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। जब ऐसा होगा ना, तो आप में करुणा का भाव पैदा होगा, दया का भाव पैदा होगा, अकारण प्रेम होगा, रिस्पेक्ट होगी, डिमांड्स नहीं होगी, एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, आप दूसरों को समझोगे, बड़प्पन का भाव होगा। मन उथल पुथल नहीं करेगा। जो एक रोलर कोस्टर राइड होती है ना मन की, अधिकतर लोगों की ऐसी ही देखी जाती है, अभी सुखी अभी दुखी, अभी सुखी अभी दुखी, अभी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, अभी बहुत परेशान हो रहे हैं। आपका मन उस तरह की राइड में नहीं फंसेगा। आप मन का तप जो भगवान ने बताया उसको सही ढंग से फॉलो कर रहे होंगे, और जब ये कर पाएंगे तो वाणी और शरीर का तप तो स्वतः ही हो जाएगा। एक प्रश्न और है, आसक्ति क्या है? यक्ष पूछते हैं। युधिष्ठिर का उत्तर सुनो, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार, आसक्ति है। प्रेम में मांग, तू मेरे लिए ये कर, तेरा ये फर्ज है, तेरे को ये करना ही पड़ेगा, तेरे को मेरे को ये देना पड़ेगा, जो भी ये डिमांड्स रखते हैं ना, इसको आसक्ति कहते हैं, प्रेम नहीं कहते हैं। आप दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं तो उसको आसक्ति कहते हैं, प्रेम नहीं कहते हैं। अधिकार, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, तू मेरे अनुसार चल, जो मैं कहूंगा वही तेरे को करना पड़ेगा, वो एक जो स्ट्रॉन्ग अधिकार का जो आपका भाव है उसको आसक्ति कहते हैं, प्रेम नहीं कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेम और आसक्ति में क्या फर्क है। युधिष्ठिर ने बड़ा क्लियरली बता दिया। मैं रिपीट करता हूं, प्रेम में मांग, अपेक्षा और अधिकार आसक्ति है, प्रेम नहीं है। मुक्ति क्या है? अगला प्रश्न आता है। अनासक्ति ही मुक्ति है। अब आप दूसरों को तो बदल नहीं सकते हो, पर खुद में ये ले आओ कि जो ये तीन चीजें बताई गई, मांग, अपेक्षा और अधिकार, छोड़ देते हैं, मुट्ठी खोल देते हैं। दूसरा बदल जाए ये भी छोड़ देते हैं। दूसरा समझदार हो जाए, मेरी जरूरतें समझे, ये भी छोड़ देते हैं। मैं तो ये कहता हूं ना कि जिंदगी में मुश्किलें हैं कहाँ। जब आपने अपेक्षाएं छोड़ दी, सब मुश्किलें स्वतः ही खत्म हो गई। अपेक्षाएं रखेंगे तो मुश्किलों के अंबार लगे हुए, वो खत्म ही नहीं होगी। अपने मन से ही तो छोड़ना है ना, छोड़ दो। दूसरा व्यक्ति बदल जाए, अगले 2-3 दिन इसकी कस के प्रैक्टिस करो कि किसी के भी प्रति मन में ये भाव है कि वो बदल जाए, ये छोड़ दो।
संडे को फिर मिलते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Thank you so much. Bless you all. Thank you so much.